तो अपने अगले चैप्टर पे पढ़ते हैं पार्टीशन ऑफ इंडिया एंड इंडिपेंडेंस। ठीक है, क्लीमेंट आर इटली वॉज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ ब्रिटेन। चलिए, इस वक्त तो लेबर पार्टी से 20 फरवरी 1947 को इटली जो थे वो डिक्लेयर कर दिया कि जून 1948 से पहले इंडिया को आज़ादी दे दी जाएगी। ठीक है, माउंटबेटन को अपॉइंट कर दिया जाता है मार्च 1947 में, लेकिन आज़ादी पहले ही थोड़ी मिल जाती है। चलिए क्वेश्चन आंसर के थ्रू देख लेते हैं। विच वन द फॉलोइंग पार्टी वॉज इन पावर इन द यूके व्हेन इंडिया गॉट इंडिपेंडेंस। लेबर पार्टी था, इटली थे उस वक्त, रिचर्ड इटली, क्लीमेंट रिचर्ड इटली। 1945 से 51 यही रहते हैं प्राइम मिनिस्टर ब्रिटेन के। क्लेमेंट इटली व्हेन इंडिया अटेंड इंडिपेंडेंस। जून 1948 में इंडिया को डिसाइड किए थे कि इंडिपेंडेंस दे देंगे। फरवरी 1947 में ये डिसाइड हुआ था, फरवरी 20 1947 को। ठीक है, ये डिसाइड हुआ था। और वायसराय अपॉइंट किए थे लॉर्ड माउंटबेटन को, तो बोले थे कि इंडिया को हो सके तो यूनाइटेड रखो इफ़ पॉसिबल। 24 मार्च 1947 को माउंटबेटन इंडिया आ गए थे, अपना चार्ज ले लिए। ठीक है, वास्ट पावर के साथ, बहुत सारे पावर दिए गए इनको। 20 फरवरी 1947 को प्राइम मिनिस्टर इटली अनाउंस ब्रिटिश गवर्नमेंट डिसीजन टू विदड्रॉ फ्रॉम इंडिया। 20 फरवरी को बोले कि जून 1948 को ब्रिटिश वापस आ जाए अब अपने देश। विच प्लान बिकम प्लेटफॉर्म फॉर इंडिया इंडिपेंडेंस। तो माउंटबेटन प्लान जो है, इसी से इंडिया इंडिपेंडेंस वो हुआ। माउंटबेटन प्लान बिकम द बेसिस ऑफ इंडियाज़ इंडिपेंडेंस, ट्रांसफ़र ऑफ पावर, पार्टीशन ऑफ कंट्री भी। इंडियाज़ इंडिपेंडेंस एक्ट जुलाई 1947। ठीक है, माउंटबेटन प्लान 3 जुलाई 1947 को आया, 3 जून सॉरी। फिर इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट पास हुआ जुलाई 1947 में। बिल गॉट रॉयल एसेंट, रॉयल एसेंट मिला 18 जुलाई 1947 को। और इंडिया और पाकिस्तान दोनों अलग अलग हो गए 15 अगस्त 1947 तक। ठीक है, 18 जुलाई 1947 को इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट फोर्स में आया, 18 जुलाई 1947 को। फॉर्मूला फॉर ट्रांसफ़र ऑफ सॉवरेनिटी माउंटबेटन प्लान था। माउंटबेटन प्लान 3 जून 1947 को आया था। ब्रिटेन मेड इंडिया फ्री इन 1947। ब्रिटेन हैड बिकम वीक इन सेकेंड वर्ल्ड वॉर। सही बात है, दोनों ही सही है और एक्सप्लेन भी कर रहा है। ठीक है, द ब्रिटिश सॉवरेनिटी कंटिन्यूड टू एग्जिस्ट इन फ्री इंडिया, गलत बात है। ब्रिटिश सॉवरेन अपॉइंटमेंट द लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ फ्री इंडिया, सही बात है, वो बने थे, अरे माउंटबेटन को ही गवर्नर जनरल बना दिया गया था थोड़े टाइम के लिए। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द प्रोविजन ब्रिटिश गवर्नमेंट वुड नॉट कंटिन्यू एनी कंट्रोल ऑन एनी डोमिनियन। 15 अगस्त 1947 के बाद द सेकेंड स्टेटमेंट करेक्ट, ब्रिटिश सॉवरेन अपॉइंटेड द लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ फ्री इंडिया। ठीक है, फ्री इंडिया में जब गवर्नर जनरल लास्ट थे तो वो ब्रिटिश सॉवरेन ही अपॉइंट करता है। इंडियन इंडिपेंडेंस बिल रिसीव्ड रॉयल एसेंट 18 जुलाई 1947 को रॉयल एसेंट मिल गया। देखिए 4 जुलाई को ये हाउस ऑफ कॉमन यानी कि लोकसभा में वहाँ ब्रिटेन के पास हुआ। फिर उसके बाद मतलब आया, प्रेजेंट किया गया। द इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट वाज पास्ड, लोकसभा के द्वारा 15 जुलाई को पास कर दिया गया और अगले ही दिन 16 को हाउस ऑफ लॉर्ड के द्वारा, और रॉयल एसेंट इसको 18 जुलाई के दिन मिल गया। बाल्कन प्लान फॉर फ्रेगमेंटेशन ऑफ इंडिया वॉज द ब्रेन चाइल्ड ऑफ लॉर्ड माउंटबेटन। बाल्कनाइजेशन करना गलत था, इंडिया को छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर देना, तो ये बेटन के मन में आया था लेकिन हुआ नहीं। कांग्रेस एग्रीड इन 1947 टू द पार्टीशन ऑफ कंट्री मेनली बिकॉज दे वांटेड टू अवॉइड लार्ज स्केल कम्युनल राइट। जिन्ना डायरेक्ट एक्शन कर दिए थे हम, डायरेक्ट एक्शन डे 16 अगस्त को, और बवाल करा रहे थे हिंदू मुस्लिम में, तो कांग्रेस बोला कि भाई कम्युनल राइट से अच्छा है कि डिवाइड ही हो जाए, चले जाएं जिन्ना। इंडियन नेशनल कांग्रेस एक्सेप्टेड माउंटबेटन प्लान, इट बिलीव्ड इन 2 नेशन थ्योरी। इंडियन नेशनल कांग्रेस कभी 2 नेशन थ्योरी में बिलीव ही नहीं किया है, वॉज टू अवॉइड कम्युनल राइट। ठीक है, गांधी जी सजेस्टेड माउंटबेटन दैट ही इनवाइट्स जिन्ना टू फॉर्म द गवर्नमेंट। सही बात है, गांधी जी ही इनवाइट किए थे जिन्ना को फॉर्म द गवर्नमेंट, मतलब बोले थे माउंटबेटन से कि आप डिवाइड ना हो इसके लिए जिन्ना को ही प्रधानमंत्री बना दीजिए 31 मार्च 1947 को। लेकिन गांधी जी का ये वर्ड जो है कांग्रेस लीडर और कांग्रेस वर्किंग कमेटी को एक्सेप्टेबल नहीं था। ठीक है, रेडक्लिफ कमेटी वॉज अपॉइंटेड टू डिमार्केट द बाउंड्री बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। रेडक्लिफ कमेटी बनता है बाउंड्री के लिए कि इंडिया और पाकिस्तान का बाउंड्री किधर होगा। तो जो पाकिस्तान इधर भी है, इधर भी पाकिस्तान था, एक बांग्लादेश, तो दोनों का बाउंड्री रेडक्लिफ ही डिसाइड करते हैं। आज रेडक्लिफ लाइन उसको कहते हैं, चाइना वाले को मैकमोहन लाइन कहते हैं, और इंडिया अफगानिस्तान वाले को डूरंड लाइन, पाकिस्तान अफगानिस्तान भी डूरंड लाइन। ठीक है, बॉर्डर लाइन बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान 30 जून 1947 को ये
कमीशन बैठ जाता है। कौन? तो रेडक्लिफ, ठीक है, सिरिल रेडक्लिफ, सेम सवाल। पंजाब और बंगाल बाउंड्री कमीशन, ठीक है, ब्रिटिश लॉयर, 17 अगस्त 1947 तक अपना काम करके दे देता है, 2 दिन आफ्टर पार्टीशन के, ठीक है। लास्ट अपॉर्चुनिटी कौन सा था जब पार्टीशन ऑफ इंडिया जो है नहीं होता? तो लास्ट अपॉर्चुनिटी जो था इंडिया के पास कैबिनेट मिशन में था, जब इंडिया ने मतलब एक डोमिनियन स्टेटस के साथ कैबिनेट मिशन आया था और मतलब इंडिया को एज मच एज पॉसिबल एक करने की कोशिश किया था 16 मई 1946 को, बट वो भी पास ना हो सका। मुस्लिम लीग जो है 6 जून को प्लान वो अप्रूव भी कर दी थी, लेकिन 29 जुलाई को वो प्लान रिजेक्ट भी कर दी मुस्लिम लीग, क्योंकि कांग्रेस बोला कि मतलब मेजॉरिटी से उसमें लॉ बन सकते हैं। तो मुस्लिम लीग को लगा कि भाई हम लोग तो मेजॉरिटी में है नहीं, तो ये तो लॉ बदलते रहेंगे। तो मुस्लिम लीग क्या हुआ, पीछे हट गया। डायरेक्ट एक्शन डे किया ताकि अपना ड्रीम लैंड पाकिस्तान पा सके मुस्लिम लीग, अगस्त 16 1946 को। चेयरमैन ऑफ द कांग्रेस सेशन ऑफ दिल्ली वेर इन रिजोल्यूशन ऑफ डिवाइडेड इंडिया वॉज पास्ड ऑन 15 जून 1947, आचार्य JB कृपलानी। जब कांग्रेस कमेटी जो है एक्सेप्टेड द प्रपोजल ऑफ डिवाइडेड इंडिया इन दिल्ली, JB कृपलानी वॉज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। दिस प्रपोजल वॉज प्रेजेंटेड बाय गोविंद बल्लभ पंत, ठीक है, एंड सपोर्टेड बाय मौलाना आज़ाद। सरदार पटेल और नेहरू तो सब सपोर्ट किए थे, ठीक है। इन नवंबर 1947 JB कृपलानी रिज़ाइन कर दिए कांग्रेस से, फिर राजेंद्र प्रसाद को इंटरिम चेयरमैन बनाया गया और फट्टावी अगले जयपुर सेशन में 1948 में प्रेसिडेंट बने और PT टंडन बने थे 1950 नासिक सेशन में प्रेसिडेंट, ठीक है। तो वही चेयरमैन ऑफ द कांग्रेस सेशन ऑफ दिल्ली वेर इन रिजोल्यूशन ऑफ डिवाइडेड इंडिया पास हुआ था, तो वो JB कृपलानी थे उस वक्त, ठीक है, दिल्ली में जो पास हुआ था। दिल्ली सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस 1947, JB कृपलानी इस वक्त हेड थे। 1946 में भी हुआ था, तो शायद वो मेरठ में हुआ था, 1947 दिल्ली में, 1948 जयपुर में और 1950 नासिक में। ये वो 1946 वाला देख लीजिएगा, मेरठ ही है या कुछ और है। Who had seconded the resolution on the partition of in the meeting of All India Congress Committee held in नई दिल्ली 1947? अबुल कलाम आज़ाद। तो इसमें पूछ रहा है who among the following has seconded the resolution on the partition in the meeting of All India Congress Committee held in नई दिल्ली 1947? तो अबुल कलाम आज़ाद। 14 जून 1947 को ऑल इंडिया कांग्रेस टू अप्रूव प्लान फॉर द पार्टीशन ऑफ इंडिया, 3 जून 1947 को आ गया था माउंटबेटन प्लान। गोविंद बल्लभ पंत इंट्रोड्यूस प्रपोजल फॉर द पार्टीशन ऑफ इंडिया, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद सेकेंडेड द प्रपोजल, मतलब ये प्रपोजल वो किए थे इंट्रोड्यूस। अच्छा, पासिंग ऑफ अ रिजोल्यूशन द पार्टीशन इन द मीटिंग ऑफ अ कांग्रेस कमिटी एज अ सरेंडर ऑफ नेशनलिज्म इन फेवर ऑफ कम्युनलिज्म, ये किचलू बोले थे कि सरेंडर ऑफ नेशनलिज्म इन फेवर ऑफ कम्युनलिज्म। ये आइसोलेटेड हिमसेल्फ फ्रॉम कांग्रेस एंड फिर बाद में अपना कम्युनिस्ट पार्टी बना लिया। जून 14-15 1947 हु द फॉलोइंग वोटेड अगेंस्ट द पार्टीशन ऑफ इंडिया? खान अब्दुल गफ्फार खान नहीं चाहते थे कि पार्टीशन हो, सीमांत गांधी भी इनको कहा जाता है। एज्यूम सोवरेन पावर एट मिडनाइट 14-15, तो सोवरेन पावर कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली जो था ब्रिटेन के अधीन, अब वो उसको सोवरेन पावर मिल गया मिडनाइट 14-15। स्पेशल सेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली हुआ 14-15 जून को। जवाहरलाल नेहरू ने स्पीच भी दिया टेररिस्ट विद डेस्टिनी वाला, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। हिंदुस्तान हमारा इकबाल का गाना था और जनगण मन ये सुचिता कृपलानी, ये दोनों गाना गाई 15 अगस्त की रात में, 14-15 अगस्त की रात में। 14 अगस्त 1947 को सुचिता कृपलानी रात में मिडनाइट में जो 15 अगस्त हो रहा था, जनगण मन और सारे जहाँ से अच्छा गाई थी। फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर कौन अपॉइंट किया? तो गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन अपॉइंट किए पंडित जवाहरलाल नेहरू को पहले प्रधानमंत्री के तौर पे। फर्स्ट गवर्नर जनरल कौन था इंडिपेंडेंट इंडिया का? तो लॉर्ड माउंटबेटन थे पहले गवर्नर जनरल। और फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया वाइल्स ये माउंटबेटन थे। और सी राजगोपालचारी फर्स्ट इंडियन गवर्नर जनरल ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ फ्री इंडिया तो लॉर्ड माउंटबेटन। लास्ट गवर्नर जनरल तो सी राजगोपालचारी, ठीक है। चीफ मिनिस्टर ऑफ मद्रास बाद में ये बने। इन 1959 लेफ्ट कांग्रेस ड्यू टू सम डिफरेंसेस और फिर बाद में स्वतंत्र पार्टी भी बनाए सी राजगोपालचारी। गवर्नर जनरल ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया राजगोपालचारी।
फर्स्ट एंड लास्ट इंडियन गवर्नर जनरल तो कौन था? राजा गोपालचारी। वाइसराय, लास्ट वाइसराय कौन थे? माउंटबेटन थे। ठीक है, ये टुक चार्ज 24 मार्च को चार्ज लिए थे माउंटबेटन और 3 जून को पार्टीशन प्लान दे दिए थे। फर्स्ट लॉ मिनिस्टर ऑफ इंडिया कौन थे? तो BR अम्बेडकर थे फर्स्ट लॉ मिनिस्टर इंडिया के, प्रेसिडेंट ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी। ऑक्यूपाइड द ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया राइट फ्रॉम द बिगिनिंग, राजेंद्र प्रसाद। एस राधाकृष्णन जाके, पहले राजेंद्र प्रसाद प्रधानमंत्री बने, राष्ट्रपति, फिर एस राधाकृष्णन, फिर जाकिर हुसैन, फिर बीबी गिरी। तो अगले सवाल पे चलते हैं। 1962 तक राजेंद्र प्रसाद रहे हैं, फिर 5 साल राधाकृष्णन, 5 साल, फिर 3 साल जाकिर हुसैन, फिर बीबी गिरी 5 साल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इंडियन नेशनल कांग्रेस इन द पार्टीशन काउंसिल हेडेड बाय लॉर्ड माउंटबेटन कौन रिप्रेजेंट किया था? नेहरू, पटेल और पटेल किए थे। ठीक है, ये दोनों नेहरू और पटेल रिप्रेजेंटेड इंडियन नेशनल कांग्रेस इन द पार्टीशन काउंसिल हेडेड बाय लॉर्ड माउंटबेटन ऑन जून 3, 1947। माउंटबेटन प्लान प्रोवाइडेड फॉर रेफरेंडम इन विच ऑफ द प्रोविंस? सिंध, बलोचिस्तान और नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंस में रेफरेंडम कराता है कौन? माउंटबेटन प्लान। पंजाब एंड बंगाल assemblies would meet in a 2 group, Hindus and Muslim, to vote for partition. Sindh would take its own decision. नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस, सिंध, बलूचिस्तान, सिलट डिस्ट्रिक्ट में रेफरेंडम होता है। इंडिपेंडेंस और प्रिंसली स्टेट रूल्ड आउट, दे वुड इधर ज्वाइन इंडिया और पाकिस्तान। अब कोई इंडिपेंडेंट नहीं, या तो इंडिया में जाओ नहीं तो पाकिस्तान में जाओ। इंडिपेंडेंस फॉर बंगाल रूल्ड आउट। ठीक है, एक्सेस ऑफ हैदराबाद टू पाकिस्तान रूल्ड आउट। चलिए, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस एट द टाइम ऑफ पार्टीशन कौन था? पार्टीशन के टाइम पे JB कृपलानी थे प्रेसिडेंट। ही बिकम प्रेसिडेंट इन मेरठ सेशन 1946 पट्टाभी से। JB कृपलानी ही रिजाइंड फ्रॉम दिस पोस्ट इन नवंबर 1947। राजेंद्र प्रसाद फिर ले लिए। 15 अगस्त 1947 JB कृपलानी प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस JB कृपलानी थे। 1946 सेशन मेरठ में हुआ था, JB कृपलानी प्रेसिडेंट थे, प्रिसाइड किए थे। प्रेसिडेंट एट द टाइम ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ पावर जब हो रहा था तो JB कृपलानी ही थे। सेम क्वेश्चन। लीडर डिड नॉट पार्टिसिपेट एनीवेयर इन द इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेशन। महात्मा गांधी नहीं पार्टिसिपेट किए क्योंकि कंट्री का डिवीजन हो गया था ना। जनवरी 26, 1950 वॉज चूज इन्फोर्समेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बिकॉज कांग्रेस पहले से 26 जनवरी 1930 को पहला इंडिपेंडेंस डे मनाया था और तब से पूर्ण स्वराज दिवस उसको मनाते हुए आ रहे थे 26 जनवरी को। ठीक है, और हर साल सेलिब्रेट हो रहा था, तो इसी को कॉन्स्टिट्यूशन डे भी मतलब कॉन्स्टिट्यूशन इसी दिन डिसाइड हुआ कि लागू किया जाएगा। इंडियन नेशनलिज्म वॉज द चाइल्ड ऑफ ब्रिटिश रूल। आर कूपलैंड। इंडियन नेशनलिज्म वॉज द चाइल्ड ऑफ ब्रिटिश रूल। आर कूपलैंड ने लिखा इंडियन नेशनलिज्म वॉज द चाइल्ड ऑफ ब्रिटिश रूल, बट ही फॉरगॉट टू ऐड द इंडियन नेशनलिज्म वॉज एन इनवॉलंटरी चाइल्ड whom they denied to feed and tried to throttle। हाँ, मतलब ये तो बोल दिया कि चाइल्ड ऑफ ब्रिटिश रूल था इंडियन नेशनलिज्म, लेकिन ये बताना भूल गया कि इनवॉलंटरी चाइल्ड था जिसको ना खाना मिला और ऊपर से गला अलग दबाया जा रहा था। Whom the following said the most notable achievement of British rule was the unification of India। KM पनिक्कर बोले हैं ये बात। ब्रिटिश मोनार्क एट द टाइम ऑफ इंडिया was King George VI। George VI was the British monarch at the time of Indian independence. He was the king of UK from 1936 to 1935। तो आखिरी क्वेश्चन, हाउ मेनी प्रिंसिपैलिटीज़ वर मर्ज इन सौराष्ट्र संघ 15 फरवरी 1948 को? तो 222 प्रिंसिपैलिटीज़ को मर्ज कर दिया गया। ठीक है, कठियावाड़ एजेंसी गुजरात बनाने, सौराष्ट्र बनाने के लिए 15 फरवरी 1948 को। ठीक है, सौराष्ट्र संघ। तो चलिए हम लोग का फाइनली चैप्टर ये भी कंप्लीट हुआ। थैंक यू वेरी मच।